आज से कुछ आने वाले 4 5 6 दिनों के लिए पढ़ोगे। अपने आप में ब्रिलियंट डिस्कशन है ये किरचॉफ लॉ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं और तुम्हें बहुत फेमस चीज सीखोगे जिसका नाम होता है लूप लगाना। लूप कैसे लगाई जाती है, किस चीज को लूप कहते हैं, वो हम लोग समझना। सबसे पहली बात, इसके अंदर 2 मेन नियम है। दोनों नियमों के बारे में लिखें। सबसे पहला जो नियम है दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरा जो नियम है उसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक एक करके इनके बारे में कुछ काम की बात और लिख लें। जैसे कि किरचॉफ्स करंट लॉ को इन शॉर्ट हम लोग केसीएल कहते हैं, इसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलेंगे। जबकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अपन लोग केवीएल कहते हैं, इसको लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल। ये है क्या चीज, मतलब मैं जिस चीज को लिख रहा हूँ क्या मुझे उसके बारे में रत्ती भर भी अनुमान है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो वो ध्यान समझे। किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ में करंट लॉ काफी आसान है। करंट लॉ बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, मैं तुम्हें स्टेटमेंट एक बार लिख के बताता हूँ। स्टेटमेंट बस इतना सा है कि करंट, टोटल करंट entering at a junction is always equal to current leaving the junction, is always equal to current leaving the junction, और इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि किसी वायर में किसी पॉइंट पर जितना करंट एंट्री करेगा उतना ही करंट एग्जिट करेगा। इन शॉर्ट लिखता हूं मैं इसके नीचे, इन शॉर्ट करंट एंट्री, जितना करंट एंट्री करेगा इक्वल टू होगा किसके, करंट एग्जिट के। अंदर निकलने वाला करंट और बाहर निकलने वाला करंट बराबर होगा। लेकिन इस बात को तुम लोग ऐसे कभी समझ नहीं सकते, जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया। इसको समझने के लिए जो चीज तुम्हारे सामने लगाई जाएगी वो काफी बेहतरीन है, तो उस चीज को समझो। आखिर हम लोग इस कहानी को कैसे अपने दिमाग तक पूरा पहुंचाएंगे उसको ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, सभी लोग इस पूरी सिस्टम को अपने दिमाग तक पहुंचाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिखो। जैसे अपने पास में ये कोई भी वायर है, जैसे कि हमारे पास में लट्ठे पे गुच्छा लगा होता है तारों का, कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं मुड़े हुए हैं, कुछ का कुछ। तो वैसे करके अपने पास में ये कोई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे तार हैं, कहीं पे करंट आ रहा है, कहीं पे तार निकल रहा है, इस तरह से ऐसे करके ये वायर है। तो किरचॉफ के करंट लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट किसी जंक्शन पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट को हम लोग जहाँ पे सभी तार मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहली बात तो जंक्शन। जैसे कि स्टेशन का नाम होता है मथुरा जंक्शन, अपना MTR मथुरा। तो वो जंक्शन यानी कि जहाँ पे स्टेशन मतलब वो मिलती है, क्या कहते हैं, ट्रेन वगैरह मिलती हैं, वैसे करके जंक्शन जिस जगह पे सारी तार मिल जाएंगी। इसमें और भी कुछ बातें आती हैं, नोड वगैरह, पर ठीक है जंक्शन। बात है जितना करंट एंट्री करेगा उतना ही करंट हमेशा एग्जिट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई यहाँ पे ये 16 एम्पीयर करंट और ये वाला 8 एम्पीयर करंट है, कितना एंट्री करेगा, कितना करंट एंट्री कर रहा है टोटल मिला के 24 एम्पीयर। और मैंने तुमसे बोला कि भाई ये वाला जो करंट है ये 3 एम्पीयर है, ये वाला 6 एम्पीयर है, ये वाला 5 एम्पीयर है, तो तुम बता सकते हो वाला करंट कितना होगा? ये सवाल है। टोटल 24 होना चाहिए। करंट कितना एंट्री किया, कितना करंट एग्जिट करेगा, वो हिसाब किताब बस ध्यान से एक बार लगा लो। 6 होती 9 5 14, जो लीव करेगा दैट इज 10 एम्पीयर। बस ये जंक्शन होगा, जितना करंट एंट्री करेगा उतने करंट एग्जिट भी करेगा। बस सिंपल सी कहानी इतनी सी है, लेकिन इस कहानी को थोड़ा सेट कर लेते ध्यान से देखना। जैसे कि मैं इस कहानी के लिए और एग्जांपल लेके आता हूँ, मुझे वोल्टेज लो फिलहाल लिखना नहीं है, तो बता दिया तो मैं किरचॉफ के 2 पार्ट हो जाते हैं। वापस से देखो, हमारे पास में ये कोई जंक्शन बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, और जंक्शन के अंदर काम की चीज ये है कि ये करंट इसके अंदर जो एंट्री करेगा वो ये 6 एम्पीयर है, ये वाला 8 एम्पीयर है, ये वाला जो करंट है वो 2 एम्पीयर है, ये वाला जो करंट है वो 3 एम्पीयर है। सवाल है इसमें कितना करंट है, ये सवाल, इसमें कितना करंट है, ये करंट एंट्री करेगा कि एग्जिट करेगा, ये भी सवाल है।
तो उसको निकालने का तरीका ध्यान समझो। पहली बात तो ये अपने मन से, वैसे तुम लोग मूड लगाओगे तो बन जाएगा साहब, तब तक कठिन है नहीं साहब। कितना एंट्री कर रहा है टोटल इस जंक्शन में, कितना एंट्री करेगा टोटल 14, और कितना एग्जिट करना चाहिए टोटल 14, 2 3 5 और कितना होना चाहिए 9 एग्जिट करेगा, हो गया काम खत्म। लेकिन नहीं, इसको ऐसे करो सर, हमें नहीं पता इसमें करंट कितना एंट्री करेगा, तो मैंने इसको एग्जिट एंट्री नहीं पता, अपने मन से मान लिया कि इसमें एक्स करंट जा रहा है, अपने मन से मान लो, ठीक है। इसमें अपने मन से मान लो कि कितना करंट एंट्री कर रहा है अंदर, अपने मन से माना। लेकिन तुम लोग ये भी कह सकते हो अभी तो बाहर जाएगा, नहीं मैं उल्टा ही मान रहा हूँ, जानबूझ के मान रहा हूँ उल्टा। अब तुम्हारा मेन काम है, जितना करंट एंट्री कर रहा है उसको जोड़ दो, और जितना करंट एग्जिट कर रहा है उसको भी जोड़ दो, और इक्वल में डाल दो। इसमें कितना करंट एंट्री कर रहा है 6 + 8 + x, और इक्वल टू कितना करंट एग्जिट कर गया 2 + 3 6 और 8 14 + x इक्वल टू में 2 और 3 5, मैं 14 को घटवाऊंगा तो x इक्वल टू में 5 - के 14, और यहां से घट के क्या निकल के आएगा -9। यहां से नेगेटिव क्यों है, करंट तो नेगेटिव नहीं होता, यहां से नेगेटिव इसीलिए है कि जो मैंने माना ना अंदर क्यों ज्यादा करंट, वो गलत माना, मुझे सही मानना चाहिए था, मुझे इसको मानना चाहिए करंट एंट्री नहीं कर रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है, ये करंट एग्जिट करेगा, ये करंट बाहर निकलेगा। तो पहली बात ये, अगर मैं उल्टा भी ले लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैंने इसको पहले से बाहर माना होता तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कुल मिला के किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है, जितना करंट एंट्री करेगा उतना ही करंट एग्जिट करेगा। अगर तुम एक आध चीज उल्टी सीधी मान भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस माइनस अपने आप सेट करवा देगा कि करंट एग्जिट है कि एंट्री है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अच्छा, उसमें काम की बात ये भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तुम लोगों ने जीवन में किसी पल पे सुना होगा, एनर्जी के neither be created nor be destroyed, पार्टिकल के neither be created nor be destroyed, वैसे करके चार्ज के neither be created nor be destroyed। वैसे करके बात आती है कि ये जो जंक्शन रूल है ये कौन से नियम पे आधारित है, इसका एक बेस है, ये किसी नियम पे बेस है। वो नियम कौन सा है साहब, इसमें इलेक्ट्रॉन से तो जा रहे होंगे, 100 लोग जाएंगे तो बाहर भी कितने लोग निकलने चाहिए 100 लोग, ऐसा तो है नहीं कि बीचों बीच में कहीं पे वो गायब हो जाएंगे, कुछ लोग थोड़ी तारों के बीच में। तो ये वाला जो किरचॉफ का करंट लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, बस तुम्हें बस वर्ड पता होना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जितना चार्ज अंदर जाएगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 100 एम्पियर मतलब 100 इलेक्ट्रॉन दिए तो 90 बाहर निकलेंगे, वो 10 भी बाहर निकलेंगे। कुल मिला के बात ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस जंक्शन रूल में ऐसा कोई लफड़ाई नहीं है, तुम्हें समझ में ना आए, कितना एंट्री करेगा उतना एग्जिट करेगा। मैं अगर तुम्हें इसको प्लस एक्स और माइनस करके ना समझाऊं तो भी तुम आंसर निकाल सकते हो। कुल मिला के बात ये है, अगर मैंने उसको अंदर की ओर मान लिया तो आंसर सही होने पर कैसा आएगा पॉजिटिव, और गलत होने पे कैसा आएगा नेगेटिव। मैं अपने मन से कोई भी है तो मान सकता हूं, लेकिन मैं उसमें झिझकूंगा नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट, हम एक तरफ क्या लिखेंगे, वो करंट जो एंट्री करेगा वो वाला लिखा जाएगा, और इक्वल टू लगा के सामने क्या लिखेंगे, जो करंट एग्जिट करेगा वो वाला लिखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये, इस सिंपल से एग्जांपल के साथ में इस कहानी को समाप्त कर दो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, एंट्री एग्जिट आसान कहानी है। अब सभी लोग देखेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, इसको केवीएल या फिर लूप रूल कहते हैं, और भी 2-4 नाम है, पर नामों से क्या होगा बात समझ में आए। देखना सभी लोग इसे लिखें ध्यान से। काम की बात है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन शॉर्ट जब इसको बोलते हैं दैट इज केवीएल और लूप रूल। हमारे पास में इसके कुल मिला के इतने अच्छे खासे नाम है जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है, पहली बात तो करंट लॉ काफी सिंपल है, उसको जंक्शन रूल वगैरह क्यों कहते हैं समझ में आ जाता है, इतना एंट्री उतना एग्जिट। वैसे करके किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले, किरचॉफ का करंट लॉ किस सिद्धांत पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। जितना चार्ज एंट्री करेगा उतना एग्जिट करेगा, चार्ज के नादर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो रास्ते में कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक वैसे करके तुम्हें इस बात को वापस समझना है कि किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का पहले एक बार हेडिंग मतलब बनाते हैं, इंग्लिश क्या है उसकी, उसकी जो इंग्लिश है वो ये है, द सम ऑफ पोटेंशियल, द सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप, अराउंड ए क्लोज्ड लूप, और ब्रैकेट में स्लैश लगा के लिख देना सर्किट, इज ऑलवेज जीरो।
इज ऑलवेज जीरो। ये बात समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपन लोगों को, पर ठीक है समझ लेंगे, कोई ना कोई चक्कर ही होगा इस बात का। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर इन शॉर्ट लिखूं, मतलब 4 अक्षरों में लिख दूं, तो सिग्मा वोल्टेज इक्वल्स टू में जीरो, यानी वोल्टेज का सम अराउंड ए लूप, किसी लूप के चारों ओर, किसी भी सर्कल के, किसी भी क्लोज सर्किट के, एक मिनट, क्लोज्ड सर्किट के चारों ओर किसी भी वोल्ट का सम जीरो निकल के आएगा। ऐसा कुछ किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है, पर ये समझाना बहुत बड़ा खेल है। जैसे कि करंट लॉ, अगर मैं तुम्हें वो तार बना के ना दिखाऊं तो समझ में नहीं आ सकता, वैसे करके ये वाली बात भी समझ में ऐसे नहीं आएगी। ये रख दो, ठीक है। सिग्मा वी यानी कि वोल्टेज का सम करेंगे किसी भी सर्किट के चारों ओर, तो वो जीरो निकल के आता है। तुम लोगों को बहुत सारा काम ऑलरेडी दिया गया है, उस काम को निपटाओ, केमिस्ट्री कंटिन्यूसली पढ़ें, बुक एक्सरसाइज करें, फिजिक्स कंटिन्यूसली रिवीजन करो, क्वेश्चन भेजे गए उन्हें ट्राई करो। किसी भी आराम फरमाने की अवस्था को मत अपनाओ, किसी भी अवस्था को मत अपनाओ जहाँ पे तुम्हें रिलैक्स लगता हो, चाहे वो मौसम हो चाहे कुछ भी। ध्यान से बात समझें कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज के चारों ओर का सम कितना होता है, जीरो। इस बात का क्या मतलब मैं तुम्हें बताता हूं। पहले इस छोटी सी बात को मैं बहुत छोटे से नाम से आगे बढ़ाऊंगा, इसको ड्राइव कर देता हूं ये क्या कह रहा है, लेकिन जब समझेंगे तब सारी बातें समझ में आती हैं। एक बात था, कोई भी आदमी किस सर्कल में दौड़ के जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गया, तो उसने वर्क कितना किया, जीरो। कोई भी आदमी किसी सर्कल में जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं पहुंच जाता है तो उसका वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। उसका लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए भाई। हम लोग जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर हम लोग जिस जगह से स्टार्ट करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब वर्क भी जीरो। वैसे करके मैं तुम्हारे सामने बात करता हूं, पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क अपॉन में चार्ज, पोटेंशियल वर्क अपॉन में चार्ज, मैंने चेंज नहीं किया। देखें, हाँ भाई, अपने पास में एक बहुत साधारण सी काम की चीज, हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज। किसी भी क्लोज लूप में जब कोई आदमी काम करता है, मतलब लौट के वहीं पे वापस आ गया, घूम के वहीं वापस आया, यानी कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और अगर कोई आदमी घूम के वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो। ये बात तुम बिना समझे लिख रहे हो, तुम्हें पता नहीं है इसका कुछ मतलब। तो बात है, कोई आदमी घूम के वापस आ जाता है तो उसका वर्क क्या हो जाएगा, वर्क जीरो अपॉन में चार्ज। और अगर वर्क जीरो तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। इस बात को बस एक बार ध्यान से लिख दो, बिना इस बात को जाने कि इसका क्या मतलब है। कोई आदमी अगर घूम के वापस आया तो उसका वर्क जीरो, और अगर वर्क जीरो तो उसका पोटेंशियल भी जीरो। और इसी बात को थोड़ा सा और आगे मतलब लिखाने वाली बात में कि भाई ये कौन से लॉ पर बेस है, रट लेना हमेशा के लिए, याद करके अक्सर तरीके से, ये कौन से लॉ पर बेस है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वाला जो नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ वर्क, वर्क को अपन लोग एनर्जी कहते हैं शायद, वर्क ही लगभग हमारे लिए एनर्जी जैसा होता है। वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, पर यूनिट सेम होने से सेम चीज नहीं मानते, फिर भी मान लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल को फॉलो करता है। मैं इन शॉर्ट वापस बात बोलता हूं तुम्हें, किसी भी लूप में जब घूम के वापस आते हैं तो वर्क कितना, जीरो। और अगर वर्क जीरो तो उसका पोटेंशियल भी जीरो। इस बात को तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें क्यों बताया, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर वर्क जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा जोड़ने पर। खैर, अब सारा का सारा खेल है इन सारी बातों को समझना। मतलब किरचॉफ का करंट लॉ सबको समझ में आता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वोल्टेज लॉ को सेटअप करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। और उसके सेटअप की सबसे पहली फाउंडेशनल चीजें सुनो, ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं। पहला नियम कौन से लॉ पर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। दूसरा किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये बेसिकली तुमसे जब तुम लोग जब स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, गड़ा गड़ा के बोला जाएगा तुमसे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल का सम जीरो क्यों होता है, क्योंकि जब घूम के आते हैं तो वर्क भी जीरो, और अगर वर्क जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो। ऐसे गड़ा गड़ा के बातों को बोला जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार हमें तो पहले से आता है।
लेकिन ये सारी कहानियों का सेंस अच्छे तरीके से समझने के लिए तुम्हें 2-3 ट्रिक लिखनी पड़ेंगी, और ट्रिक का एक बहुत सिंपल सा वजूद है। ये ट्रिक तभी समझ में आती है जब हम लोगों ने उससे क्वेश्चन किए हों। ध्यान से सभी लोग बहुत अच्छी सी ट्रिक लिखें। ये ट्रिक ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स करने के लिए बताई जा रही है, और जब इससे न्यूमेरिकल्स करोगे तब तुम्हें लूप रूल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से बात समझो। सबसे पहली काम की चीज, ट्रिक क्या एक्चुअली मेथड भी यही है ऑफिशियली। इसको ट्रिक नाम देके बालकों को थोड़ा लालच आ जाता है, सब ट्रिक कुछ अच्छा ही होगा, नहीं मेथड ही है। तो ट्रिक है कैसी वो समझें। सबसे पहली बात, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें लूप लगानी है। लूप लगाने का मतलब भी जान जाएंगे। लूप लगानी है, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कैसे लगाना चाहते हो। या तो क्लॉकवाइज लगानी है या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन तुम्हारा हो सकता है, लेकिन बात एकदम सही बैठेगी। ये सबसे बेसिक काम है। ये काम क्यों है नहीं जानते तुम लोग, ठीक। उसका दूसरी काम की चीज, दूसरी काम की बात है कि अगर लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, लूप और करंट सेम है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव, और अपोजिट है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो रजिस्टर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और तीसरी बात और अंतिम बात, तीसरी बात, अगर लूप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, छोटे से बड़े में जा रही है तो पॉजिटिव है, और अगर लूप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, बड़े से छोटे में जा रही है तो नेगेटिव है। अगर बैटरी में छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और बैटरी में बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो नेगेटिव, छोटे में जा रहे हैं तो नेगेटिव, बड़े में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, देख लेंगे सभी बातों का मतलब, बहुत आवश्यक है इस बातों को समझाना। अच्छा, लूप और करंट अगर सेम है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव, लूप और करंट अगर अपोजिट है रेजिस्टेंस पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे कहानी देखो, यहाँ पे अगर माइनस से प्लस में जाते हैं, माइनस से प्लस में जाते हैं तो पॉजिटिव, प्लस में जाते हैं तो पॉजिटिव, और अगर माइनस में जाते हैं तो नेगेटिव। अगर रेजिस्टेंस से सेम चल रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, और रेजिस्टेंस के अपोजिट है तो पॉजिटिव लेंगे। इस बात को समझने का समय है, ये तो तुमने लिखा है ना। तुम्हें भी केवीएल का मतलब पता, वोल्टेज का सम जीरो होने का मतलब भी नहीं पता, तुम्हें इन सभी बातों का मतलब भी नहीं पता। अब तुम सभी बातों का मतलब इकट्ठा जानोगे, ध्यान से देखना, एक एक करके सारी बातें। मैं तुम्हारे सामने बहुत सिंपल सवाल लिखूंगा, तुमसे पूछूंगा कि भाई बता मुझे इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं उसको दोबारा करूंगा, देखना। लेकिन ट्रिक वो होगी जो मैं तुम्हें दूंगा, ये नहीं होगी, है ना। ये तो बुक वाली चीज है, मैंने तुम्हें अभी तक ये बात दी नहीं है, मैं सवालों के दौरान दूंगा, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है सभी के लिए, सभी को वोल्टेज लॉ समझना है, इस वजह से सभी को इस कहानी को समझने के बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना है। इसके लिए भी बहुत साधारण सी बात है, सभी लोग इस सवाल का करंट फाइंड करें। हमारे पास में बैटरी है 10 वोल्ट की, 10 नहीं, पहले रजिस्टर लगाते हैं। एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, और एक रजिस्टर यहाँ पर भी है। ये वाला 2 ओम है, ये वाला 3 ओम है, ये वाला 4 ओम है, और ये वाला 6 ओम है। ये वाली 60 वोल्ट की बैटरी है। सभी लोग करंट फाइंड करो। इतना सिंपल सवाल क्यों है? निकालो, लिख के बिल्कुल। हाँ, रेजिस्टेंस नेट इतना, वोल्ट इतना, V इक्वल्स टू IR, और डिवाइड देंगे एक एक लाइन लिख के। इतना गिरा हुआ नहीं खेल सकते ना हम लोग, पर कुछ तो रीजन है ना, तुम जान जाओगे। और लगभग आने वाले 2-3 सवालों में जानोगे। न्यूमेरिकल पोर्शन है, तुम थ्योरी खत्म कर चुकी मान लो चैप्टर की, और चैप्टर में जो दम चिल्ला चिल्ला के बताई गई थी वो अब शुरू होती है। नेट रेजिस्टेंस कितना निकला? 15। बैटरी के वोल्ट 60, करंट कितना निकल के आएगा? 4 एम्पियर। बिल्कुल लिख के निकाल लो, 1 सेकंड फालतू रुक जाऊंगा मैं, लेकिन निकालो।
हाँ भाई, V इक्वल्स टू में IR के अनुसार, V माने क्या होता है, वोल्ट निकालने का तरीका करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो साहब यहाँ पे 60 वोल्ट है, करंट का बताने रेजिस्टेंस कितना है, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, 15 को डिवाइड में लेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 4 एम्पीयर करंट निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा निकालूंगा, सुनो। सभी लोग सवाल को ऐसे करके देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, इस सवाल में से कितना करंट निकला, I। करंट यहां से निकला, करंट पहले निकालो, करंट निकला I, करंट निकल के ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंच के करंट आगे गया और आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंच के वापस से आई आ गया। सबको करंट मेंटेन करना है। अब तुम बस इस बात को जाने बिना दो ऑप्शनों में से कोई एक चुन लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अगर हमने क्लॉकवाइज चुना तो क्लॉकवाइज शायद ये होता है, देखना ये होता है ना क्लॉकवाइज। हम घड़ी के अनुसार चलते हैं, घड़ी में कैसे बजते हैं, बार एक बार 1 2 3 4 5 6, ये क्लॉकवाइज है। और तुम्हें यहाँ पे बात समझनी है, सुनो। तुम लोग यहाँ देखो, इस जगह पे देखना ध्यान से। यहाँ पे लूप कहाँ जा रही है, ऊपर, लूप ऊपर जा रही है इस तरह से, और करंट भी कहाँ जा रहा है, आगे। अगर लूप और करंट दोनों सेम है तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। इसमें कितना करंट है, I करंट है, V इक्वल्स टू में IR के अकॉर्डिंग, V इक्वल्स टू में I मल्टीप्लाई, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे कितने वोल्ट बन जाएंगे, 4I, 4I। यहाँ पे वोल्ट है 4I, यहाँ पे वोल्ट कितने हैं, 3I, यहाँ पे वोल्ट कितने हैं, 2I, यहाँ पे वोल्ट कितने हैं, 6I। वोल्ट बना दिए, और सभी वोल्टेज का सम कितना निकल के आएगा, 0। किसी भी लूप में सही वोल्ट का सम 0। ये तुम्हारा पहला सवाल है, सिखाने वाला सवाल है, कराने वाला नहीं है। फॉलो करके देखते चले भाई। देखो इस जगह पे लूप आगे जा रही है, लूप आगे है और करंट भी आ गई है। अगर लूप और करंट दोनों आ गए तो कैसा लेंगे इसको हम लोग, नेगेटिव, यानी ये लिखा जाएगा -4I। यहाँ देखो, यहाँ पे लूप आगे है और करंट भी आ गई है, दोनों सेम है, तो इसको भी कैसा लिखे हम लोग, -3I। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूप नीचे है, करंट भी नीचे ही है, तो इसको कैसा लिखेंगे, -2I। अगर रजिस्टर और करंट सेम होंगे, सेम डायरेक्शन में लूप और करंट सेम है, तो रजिस्टर पे नेगेटिव। यहाँ पे देखो लूप कहाँ पे जा रही है, ऊपर की ओर, यहाँ पे भी करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, तो इसको भी लिखेंगे -6I। और ये वाला देखो, यहाँ पे लूप कहाँ से कहाँ जा रही है, इस तरफ ऐसे जा रही है, ऐसे करके, कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर बैटरी में हम छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहे हैं तो उसको प्लस का लिखेंगे, और इक्वल टू में सब कुछ मिला के 0। किसी भी लूप में सारे वोल्ट का प्लस मिला के कितना बैठेगा, 0। अब इसको सॉल्व करें सभी लोग, -4 -3 -2 -6 माइनस के 15I इक्वल टू में 60, -15 को वहां भेजेंगे तो प्लस के 15I और इक्वल टू में 60, और 15 60 काटेंगे तो करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 एम्पीयर। ये सवाल बहुत सारी बातों को इकट्ठा एक साथ लेके आ गया। पहली चीज तो लूप लगानी है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और ये तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। तुम्हारा कहना अगर ऐसा हो सकता है तो आगे वाले सवालों का लेवल अलग है। अगर हम लूप और करंट सेम देखेंगे तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। बैटरी में यहां से आ जाएंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। बस दो बातें हैं, करंट पे और बैटरी पे ध्यान से देखना है। लेकिन इस कहानी को अभी भी थोड़ा बहुत हवा देते हैं ना, ऐसे करके नहीं। सुनो, मैं तुम्हें अपनी वाली ट्रिक बता देता हूँ। पहले लूप ना गोल मत लगाना, तुम्हारी किताब में भी गोल होंगी, कॉपी किताब हर जगह गोल होंगी। तुम वैसी लगाना जैसे सर्किट की शेप हो, उससे आसान रहता है। जैसे की बात समझो, हम लोगों ने वापस से पूरे प्रयास किया। चलो देखना, हमारे पास में एक ये रही बैटरी, दूसरी बैटरी ये वाली है, इस पर रजिस्टर लगा हुआ है। तीसरी बैटरी ये वाली है, इस पर अलग से रजिस्टर लगा है। एक चौथी बैटरी ये वाली और है, इस पर भी रजिस्टर है, और यहाँ पर एक रजिस्टर और लगाते हैं हम लोगों ने। ठीक है, इस वाले सवाल में पता लगाना है करंट कितना होगा बिना बुद्धि अड़ाए, ज़्यादा देखना नहीं है। पहली बात ये कि ये 50 वोल्ट है, ये वाला 30 वोल्ट है, ये वाला 20 वोल्ट है, और ये वाला 10 वोल्ट है। अगर मैंने रजिस्टर देने की कोशिश की तो ये वाला 1 ओम, ये वाला 2 ओम, ये वाला 3 ओम।
ये वाला 2, इसमें करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहली काम की बात सुनो, ऐसे ट्राई नहीं करना है, बात समझे। सभी का पहला काम है इसमें से करंट निकालो, किस बैटरी में से करंट निकाला जाए, जिससे भी तुम्हारा मन हो, किसी से भी निकाल लो, कैसा भी निकाल लो, उल्टा सीधा आगे पीछे से कुछ भी, सबसे बैठेगा। और इसीलिए कक्षा बाद में बनाई गई है, वो ये कहना चाहती है कि दिमाग कम लगाओ, स्टार्ट करना सीखो सवालों को। इसमें से किसी बैटरी में से करंट निकाल लो। 50 बड़ी है ना, इसीलिए तुम्हारा मन 50 कम, 50 में से नहीं निकालूंगा, क्योंकि फिर तुम बड़ी बैटरी को ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, मैंने 30 बैटरी में से 30 वाली में से करंट निकाला। कितना करंट निकाला वो सुनो। 30 में से करंट निकला, 30 में से आई नाम का करंट निकला। पहले सवाल की स्टार्टिंग करंट निकाल के होगी। करंट निकला और इसमें वापस से कितना करंट पहुंच गया दोबारा से, आई। जितना निकला उतना पहुंचना चाहिए। अब तुम सभी को लूप लगानी है, इस बात को ध्यान से देखना। तुम्हारा दूसरा सिखाने वाला सवाल, मैं तुमसे कह रहा हूँ गोल नहीं लगानी है, गोल से बड़ी दिक्कत होती है यार, तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। जैसा सर्किट है, अगर सर्किट चौकोर है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में लूप बनाओ। अगर ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल बनाना। जैसे कि ये चौकोर है तो मैंने चौकोर लूप बना दिया ऐसे करके, ये लूप बनाना कहते हैं। अब इसको क्लॉकवाइज बनाना है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारी मर्जी है। अपने मन से एक सर्किट में लाइन खींचोगे, उसको लूप कहते हैं। अपने मन से लाइन खींचना लूप कहलाती है। अब तुम्हारा मन है, तुम इसको क्लॉकवाइज करना चाहते हो कि एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारी इच्छा है। अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया, यानी कि उल्टा चलाते हैं, ये लूप एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज ये लूप चलेगी, ये लूप एंटी क्लॉकवाइज बना दी गई। अब एक एक करके सभी वोल्ट का सम करेंगे और उनका सम 0 के इक्वल रखना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा बिना दिमाग लगाए। देखो यहाँ पे लूप कहां से कहां जा रही है, बैटरी में कहां से कहां जा रही है। देखो बैटरी में माइनस से प्लस की हो जा रही है, तो प्लस की हो जा रही है तो पॉजिटिव प्लस के 50। यहां देखें, यहां लूप इधर है, करंट इधर है, उल्टा है। अगर रजिस्टर पे उल्टा है तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। रजिस्टर पे अगर सीधा होगा, मतलब अगर लूप और करंट उल्टे हैं तो पॉजिटिव लो। इसको कैसा लेंगे, प्लस के 2i। आई का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि R इंटू आई वोल्ट बन जाता है। वापस से यहाँ देखो, यहाँ लूप कहां से कहां जा रही है, बैटरी पे कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको कैसा लेंगे, माइनस के 30। इधर देखें, यहाँ पे लूप इधर है और करंट इधर है। रजिस्टर पे अगर उल्टा है तो माइनस के आई 1i। रजिस्टर पे अगर सीधा होगा, अगर रजिस्टर पे सीधा होगा तो नेगेटिव, रजिस्टर पे उल्टा होगा तो पॉजिटिव। अच्छा वापस से यहां देखो, लूप कहां से कहां जा रही है, बैटरी में कहां से कहां जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बैटरी कैसे ली जाएगी, प्लस का। दोबारा देखो, लूप इधर है और करंट इधर है, रजिस्टर में करंट इधर है और लूप उल्टी है, तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि प्लस की 3i। यहां पे देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो उसको कैसा लेंगे, प्लस के 20। दोबारा से लूप इधर है और करंट इस तरफ है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट है इसीलिए प्लस के 2i। यहां देखो, यहाँ पे करंट नीचे है, नहीं लूप नीचे है और करंट ऊपर है, उल्टा है। इसको भी कैसा लेंगे, प्लस के 2i। और सब कुछ मिला के कितना वोल्टेज का सम, 0। सारे वोल्टेज सम मिला के 0। अब सॉल्व करना है, 2i और 1i 3i, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10i। तो ये बन गया 50 में से 30 गए, 20, 20 और 10 30 और 20, 30 और 20 प्लस के 50 और इक्वल टू में 0। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 50, 10 से काटेंगे तो आई की वैल्यू निकल के आई माइनस के 5 एम्पियर। इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। माइनस में क्यों आ रहा है आंसर, लूप उल्टी नहीं है, लूप तो ठीक है। हमने जो करंट माना है ना, वो करंट उल्टा माना है। वो करंट 30 में से नहीं निकलेगा पक्का, वो करंट उल्टा निकलेगा। वो करंट ऐसे बहने की बजाय ऐसे बह रहा होगा, डेफिनेटली वो करंट यूं बह रहा होगा, निश्चित रूप से करंट ऐसे करके बहा होगा, हमने उल्टा माना।
इस पूरी कहानी का दोबारा से वापस से वो सिस्टम, अगर हम बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो माइनस, और माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस। बैटरी में सही है चक्कर, रजिस्टर में उल्टा है। रजिस्टर में अगर हम अपोजिट हैं तो पॉजिटिव, और अगर सेम है तो नेगेटिव। और सभी वोल्ट का सम मिला के कितना बैठेगा? 0। किसी भी लूप में सभी वोल्ट का सम 0 बैठना चाहिए। सिंपली ऐसे लूप ट्राई कर करके सवाल करना शुरू करेंगे, जैसा फिगर होगा वैसे करके। अब प्रोसेस बहुत स्लो जाएगी, स्टार्टिंग स्लो जाएगी। तुम में से कोई भी चाहे करंट कैसा लगाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चाहे लूप कैसी लगाए, आंसर सबके सही निकलेंगे, ये भी ध्यान रखना। अब वो चक्कर नहीं है कल वाला कि तुम्हें सोचना पड़ेगा बैटरी यार प्लस से माइनस है, माइनस से प्लस है, जोड़ू की घटाऊं, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। अब बस तुम्हें लूप लगानी है, चाहे क्लॉकवाइज लगाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, बस इस बात का ध्यान रखो कि तुम कहां से कहां जा रहे हो, वो पॉजिटिव आएगा कि वो नेगेटिव आएगा। सिंपल सवाल है पहले वाले, चलो ट्राई करें। ये लो, ये वाली अपने पास में 30 वोल्ट की बैटरी है, ये वाली 20 वोल्ट है, ये वाली 50 वोल्ट है, और ये वाली 10 वोल्ट है। यहाँ पे 3 है, ये वाला 5 है और ये वाला 2 है। निकालो। ये मत सोचो करंट कहाँ से, कहीं से भी बस सर्किट बनाओ, करंट कहीं से भी तीर लगा दो, सही होगा तो सही आ जाएगा, वरना नेगेटिव आ जाएगा। लूप अंदर बनाओ, जैसा फिगर है वैसे लूप बनाओ। अगर रेक्टेंगल है रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर है स्क्वायर बनाओ। गोल बनाओगे तो तुम खुद फंसोगे, गोल मत बनाओ, हालांकि तुम्हारी किताबों में गोल ही है। आंसर सबके सेम आने हैं हर हाल में। तुम लोग इन सवालों को करना सीख रहे, थ्योरी होली जो होनी थी, देखे ध्यान से। इसके बाद में एक बीट स्टोम ब्रिज नाम का सिस्टम और आएगा, तो पेपर में भी आएगा। अंदर लूप बनाए, चाहे तीर लगाओ उसमें, क्लॉकवाइज लगाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाओ। वोल्टेज का सम करो, वो 0 के बराबर बैठाना ही बैठाना है, क्योंकि वोल्टेज लो यही कहता है। करंट किस में से निकाला? किसी में से भी निकालो, चाहे 10 की में से, चाहे 20 में, चाहे 30 में, चाहे 50 में, किसी में भी निकालो, कैसा भी निकालो, चाहे आगे चाहे पीछे, सब ठीक है। तुम बाद में इसीलिए हो कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि सवाल शुरू कहां से करना है। कैसा भी करो लेकिन स्टार्ट करो, आंसर बन जाता है। भाई में समय लगेगा। आज का समय तो तुम्हें इस प्लॉटिंग करवाने में लग जाएगा। तुम सभी अपना सॉल्यूशन करने के बाद में मेरा सॉल्यूशन देखोगे, बस फाइनल आंसर मैच करोगे लेकिन पूरा देखोगे। करंट तुमने कैसा निकाला है, कहां से निकाला है ये बताओ। 20 से आगे की ओर कि पीछे की ओर? तो हमने 20 से करंट निकालना स्टार्ट किया। पहले करंट बनाएंगे, आई नाम का करंट निकलेगा 20 से। इसमें आई नाम का करंट निकलता गया नॉन स्टॉप, 50-50 की ओर मत देखना। करंट निकाल दिया, ठीक है, आई नाम का करंट है। और लूप कैसी लगाइए, क्लॉक या एंटी क्लॉक? अगर हम लूप को क्लॉकवाइज सेट कर लें, लूप क्लॉकवाइज गई है, तो तुम्हारा काम है हर जगह वोल्टेज को चेक करना बस।
उनका सम किसके इक्वल रखना ना, 0 के इक्वल, जो प्लस हो प्लस, जो माइनस हो माइनस। हाँ भाई बैटरी लूप कहाँ से कहाँ जा रही है, बैटरी में कहाँ, बैटरी में लूप देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, बड़े डंडे से छोटे डंडे की ओर लूप जा रही है। तो ये कैसा लेंगे, माइनस के 50। वापस आ जाओ, यहाँ करंट भी इधर है, करंट भी इधर है और लूप भी इधर है, मतलब लूप भी इस साइड ही जा रही है, करंट भी इस साइड ही है, दोनों सेम साइड है, रजिस्टर पे दोनों सेम साइड है, तो नेगेटिव लेंगे, माइनस के 3i, 3i। यहाँ देखो लूप ऐसे जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब लूप ऐसे ऐसे जा रही है, कहाँ से कहाँ, छोटे से बड़े की ओर, मतलब कैसा, प्लस के 20। रजिस्टर पे देखना, अच्छा पहले इधर देखना, ऐसे जा रही है नीचे की ओर, ऐसे बड़े से छोटे की ओर जा रही है, ये वाला कैसा आएगा, माइनस के 30। यहाँ देखो, यहाँ लूप भी नीचे है और करंट भी नीचे है, तो रजिस्टर में लूप और करंट सेम होने पर कैसा लेते हैं, माइनस के 5i। इधर देखो लूप इधर जा रही है, लूप इस साइड है, लूप ऐसे है, मतलब बड़े डंडे से छोटे की ओर है, तो इसको कैसा लोगे, माइनस के 10। दोबारा लूप भी धरी है और करंट भी धरी है, रजिस्टर पे लूप और करंट दोनों सेम है, तो इसको कैसा लिया जाएगा, माइनस के 2i, और इन सबको मिला के कितना बैठेगा, 0। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 7 और माइनस के 3, माइनस के 10i, उसके बाद में माइनस के 50 और माइनस के 30, माइनस 80 और 10, माइनस 90 और 20, माइनस 70 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस के 10i इक्वल टू में 70, और 10 से 70 काटेंगे तो i की वैल्यू माइनस के 7 एम्पियर। करंट माइनस 7 तो सही है, और माइनस तुम्हें क्या समझाता है, जो तुमने करंट ऐसे माना है ना, वो ऐसे नहीं है, वो करंट वैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी बैटरी अपना इम्पैक्ट दिखा रही है, करंट ऐसे निकल के जाएगा। आंसर 7 होना चाहिए, बस बात ये है। इस काम को रिपीट करें लगातार, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, थोड़ा फोकस अच्छा होगा, बात वापस समझ लें। अगर हम बैटरी से बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। बैटरी में छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। रजिस्टर में अगर दोनों सेम है लूप और करंट तो नेगेटिव, और अगर उल्टे हैं दोनों तो पॉजिटिव। दोबारा ट्राई करो, ये फिर भी काफी बेसिक प्रश्न है सच में। तो इसमें भी एलिमिनेशन भी पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे। ठीक है, अटेम्प्ट देना। ये वाला 50 वोल्ट है, उसके बाद में ये वाला 20 वोल्ट है, ये वाला 30 वोल्ट है, ये 10 है, ये 40 है। रजिस्टर 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 10। ठीक है, निकालो। पहले किसी में से भी करंट निकाल दो, कैसे भी लूप लगा दो, बस प्लस माइनस सही करो, आंसर सबके सही आएंगे। बैटरी की तरफ मत देखो कौन सी बड़ी छोटी है, किसी से भी करंट निकाल दो, बस जितना करंट निकालो उतना वापस भी ला दो उसमें। आई निकला, आई घूम के वापस आ गया, थोड़ा समय लगता सवालों में, पर जाने दो, सही होने दो इन्हें। ये तो मैं बस एक चीज़ सिखा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेना, जोड़ना, इक्वल टू क्या डालना, 0। यही है किरचॉफ का वोल्टेज रूल या फिर लूप रूल। इसमें तुम्हें सोचना नहीं पड़ता सवाल करने के लिए कि बैटरी सेम होगी, जुड़ेगी या घटेगी, तो तुमने कल किया था।
कोशिश कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए बस। ऊपर से थोड़ा जुबान पे लगाऊं, शांति, ढोलक ना बजाना, गूं ना करना, सीमित मात्रा में कायदे से रहना। तुम्हें इम्पोर्टेंट बात ये समझो कि तुम्हें ये बात इसलिए बताई जा रही है कि तुम्हें सोचना ना पड़े सवाल करने से पहले, कि कहीं से भी शुरू कर दे भाई, आंसर तो सेम ही आना है। मनीष स्कूल में टीचर आ गए कि नहीं आए? केमिस्ट्री कौन लेता है? कौन? नाम तो पता नहीं, अभी नया नया आया हूँ। और मैथ? मैथ का तो हर एक तारीख को था। ठीक चल। जी। अच्छा है, ठीक है। सभी कैलकुलस का निवारण होगा, सब लोग मैट्रिक्स टर्मिनेटर स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, बन गया आंसर? तो बता दो कितना। पहली बात, करंट कहाँ से निकालना है ये बताएं। किसी वैरायटी में से निकाल लो, मैं तो इंडिपेंडेंट खेलता हूँ। 10 में से कहाँ है 10? हाँ, ऊपर निकालूंगी नीचे। 10 में से ऊपर करंट निकाला, ऐसे कर करंट निकलना स्टार्ट हुआ, करंट आगे बढ़ा, करंट आगे बढ़ता ही जा रहा है, और ये करंट वापस से बढ़ बढ़ा के घूम घाम के लौट कर वापस आ गया। कितना करंट निकला इसमें से? आई। वापस भी कितना आया? आई वापस आएगा, आई कैप आई, करंट वापस आ गया। अब तो बनानी लूप कैसे बनाओगे बताओ। पहले तो डब्बा ही बनाओ प्रॉपर परफेक्ट। हाँ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज लूप ली, मतलब कि ऐसे घड़ी की सुई के अनुसार, घड़ी ऐसे घूमती है तो ऐसे करके लूप ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जुड़ेगा घटेगा कैसे, सोचते हैं। हाँ भाई, बैटरी, एक मिनट, कहीं से भी शुरू कर, जहाँ तो मन करे वहां से ले लो। चलो, लूप यहाँ से जा रही है नीचे से ऊपर, लूप नीचे से ऊपर जा रही है, तो बैटरी कैसे लेंगे हम? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बैटरी के छोटे डंडे से बड़े क्यों जा रहे हैं, तो इसको कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव के टाइम। अच्छा, वापस से लूप भी धरी है और करंट भी धरी है, लूप भी धरी है और करंट भी ऊपर ही जा रहा है, तो ये कैसा लेंगे? रजिस्टर, नेगेटिव के 10 आई। दोबारा से इसमें देखो, लूप भी धरी है और करंट भी धरी है, इसको कैसा लेंगे? लूप भी आगे ही जा रही है, करंट भी आगे जा रहा है, इसको कैसा लोगे? माइनस के 2i। इसमें देखो, लूप कहां से कहां जा रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव, बड़े से छोटे पर। अगर बड़े से छोटे पे जा रही है तो इसको कैसा लोगे?
माइनस के 40। ये सवाल नहीं है, सिंपल रीजनिंग है, तुम्हारा दिमाग रीजनिंग कैच करता है कि नहीं। दोबारा, इसमें लूप आगे जा रही है, करंट भी आगे जा रहा है, इसको कैसा लेंगे? लूप भी आगे ही है और करंट भी आगे ही है, इसको लिया जाएगा माइनस के आई। दोबारा से, इसमें लूप नीचे है, बैटरी पे लूप नीचे है, बैटरी कहां से कहां? माइनस से प्लस, यानी कि कैसा? पॉजिटिव के 50 वोल्ट। दोबारा से, इसमें लूप भी नीचे है और रजिस्टर पे करंट भी नीचे है, तो इसको कैसा लेंगे? लूप भी नीचे है और रजिस्टर पे करंट भी नीचे है, तो इसको लेंगे माइनस के 3i। दोबारा, लूप इधर जा रही है, लूप इधर है, इधर इधर, लूप इस साइड है, तो बैटरी के कौन से हिस्से से कौन से में? नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो उसको कैसा लेंगे? प्लस के 20। दोबारा, लूप भी इधर ही है और करंट भी इधर ही है, दोनों सेम है, तो रजिस्टर पे कैसा लिया जाएगा? माइनस के 4i। दोबारा, लूप ऐसे जा रही है, ऐसे करके लूप ऐसे जा रही है, देखो बैटरी कहां से कहां? बड़े से छोटे में, उसको कैसा लेंगे? नेगेटिव। मैं बहुत शांति से कर रहा हूं इसे, है ना, एक आध सेकंड लगेगा इन सवालों में। दोबारा, लूप भी इधर जा रही है और करंट भी इधर ही जा रहा है, इसको कैसा लेंगे? नेगेटिव के 6i और इक्वल टू में 0। सभी वोल्ट का सम मिला के अब सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, बहुत लंबा सॉल्व होगा। 10 में से 40 गए, माइनस की 30 और 50, 20, 20 और 20, 40 माइनस 30, 10, 6 और 4, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, 13, 14, 15, 16 और ये वाला 10, कितना? माइनस के 26i इक्वल टू में 0, माइनस 26 वहां भेजा, तो 10 इक्वल टू में 26i डिवाइड में लेंगे 10 अपॉन में 26 इज इक्वल टू में i, और जब काटेंगे तो आंसर 5 अपॉन में 13 एम्पियर। ये आंसर जानबूझ के रखा गया तुम्हारे सामने, जानबूझ के, ये तो कुछ भी नहीं, 5 अपॉन 13, 1 अपॉन 67, ऐसे आंसर होंगे। इतने अजीब गरीब आंसर मिलेंगे, फिर भी ठीक ठाक है 5 अपॉन 13, जानबूझ के ऐसे अजीब गरीब आंसर देखने चाहिए। वो तुम 2-4 में खेलते रहे ना तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, बढ़िया से सवाल आ गया तो, इस वजह से। अगला ट्राई करें, लूप लगानी है ध्यान से। इस बार लूप कौन सी शेप की लगाओगे? इस बात को बगैर जाने कि तुमने ये सवाल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आज तक, करो भाई, निकालो आंसर। ये 20 वोल्ट है, ये वाला 6 ओम है और ये वाला 4 ओम है, ये 30 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। करो सॉल्व, लगा दो ऐसे, सेम करंट किसी से भी निकाल दो, लूप लगा दो, प्लस माइनस देखो, बस बात खत्म। ऐसे हॉल करके सीख जाओगे, तब जाके किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का पहला सेटअप होगा। और ये सारे सवाल सीरीज में है, पेंसिल में तो अभी तक एंट्री नहीं है, करें कोशिश। आने वाले समय में एक दिन वो भी आएगा जब तुम दिन में मुश्किल से 2 या 3 सवाल करोगे, लगातार ऐसे 2-3 दिन होंगे। अब ये थोड़ी सोचना है कि वोल्ट कितना जुड़ेगा, बैटरी कितना जुड़ेगी, लूप लगाओ, समझी दो, देख लो हिसाब किताब। आया हुआ किसी का आंसर? बताओ कितना है? 4 एम्पियर। सबकी पॉसिबिलिटी अलग अलग हो सकती है सवाल सॉल्व करने की, पर आंसर सबका सही आएगा।
करंट किस में से निकाला? किसी में से भी। मैं ऐसे निकाल देता हूँ, कहीं से भी करंट निकाल देता हूँ। लूप लगाई क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हिसाब किताब लगवाएं। अब ये लूप ऐसे जा रही है और करंट नीचे है। लूप ऊपर है, करंट नीचे है। कहीं का कहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले इसे करूं, इसे करूं, इसे करूं, सब ठीक है। इसीलिए सिखाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट है सवाल, कुछ दिक्कत नहीं है किसी का कुछ भी हो। लूप ऊपर है, करंट नीचे है, प्लस के 6 साइड। अच्छा, लूप ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। हम बैटरी कौन से हिस्से से कौन से में जा रहे हैं? बैटरी के छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना, तो प्लस के 20 दोबारा से। लूप नीचे है, लूप नीचे है, नीचे की ओर है, तो कौन से में जा रहे हैं? बड़े से छोटे में, तो आंसर माइनस के 10। दोबारा लूप ऐसे है, इस तरफ है, यहाँ पे लूप ऐसे है, इस लाइन पे लूप नीचे की ओर ऐसे है, तो तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो? माइनस से प्लस की ओर। तो बैटरी को कैसा लेंगे हम लोग? पहले हम माइनस से प्लस की ओर हैं, तो बैटरी कैसे ली जाएगी? 30। अच्छा, लूप इधर है, करंट इधर है, उल्टा। करंट इधर माना हम लोगों ने और लूप हमने उधर मानी है, तो इसको कैसा लेंगे? प्लस के 4i, और सब कुछ मिला के कितना? 0। क्योंकि किसी भी क्लोज लूप में किया गया वर्क कितना होता है? 0। और अगर वर्क 0 तो पोटेंशियल भी 0। यही था वोल्टेज लॉ। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 10 और 20, 30 और 20, 50 माइनस ये 40, और 6 और 4 10i इक्वल टू में 0, यानी कि 40 माइनस के 10i, और 10 से काटेंगे तो i की वैल्यू -4। आंसर सही है हमारा। बस आंसर में कमी क्या है कि हमने जो करंट ऐसे माना ना, वो ऐसे नहीं है, वो करंट उल्टा होगा पक्का। आंसर सबका 4 होना चाहिए, न्यूमेरिकली 4। ठीक है, अगला करो। तुम ये बेसिक सेटअप फाउंडेशन वाली चीजें पढ़ रहे हो, अभी तो सवाल खुद ही जाएगा। इस शायद काफी ठीक है। बस लूप माननी है, लूप इसी शेप की मानो जिस शेप का डायग्राम होगा। वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ये वाला भी 10 वोल्ट है। ओम 2 2 3 3। चलो भाई, लूप कैसे माननी है वो मैं मान लेता हूँ। हाँ भाई, ये रही लूप। चलो, आसान रहेगा इससे।
करंट और लूप सेम, रजिस्टर नेगेटिव, उल्टा तो पॉजिटिव। बैटरी में चक्कर नहीं है, बड़े में जाएंगे तो पॉजिटिव, छोटे में जाएंगे तो नेगेटिव। जस्ट इमेजिन इस कहानी का रीकैप कितना मुश्किल है, इसको हम रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। निकला आंसर, निकला कितना है 1 एम्पियर। चलो सबका सही है। फिर वापस से देखते हैं, मैं लूप यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, लूप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बैटरी कैसी लेंगे, बताओ बताओ। माइनस के 20। अच्छा, लूप इधर है, करंट इधर है, उल्टा प्लस के 2i। दोबारा लूप नीचे है, करंट ऊपर है, तो यह लेंगे प्लस के 2i। अच्छा, लूप नीचे है लूप, माइनस से प्लस की हो जा रही है, प्लस के 10। दोबारा लूप इधर है इधर, और करंट उल्टा है, लूप नीचे है, तो रजिस्टर कैसा लेंगे, प्लस के 3i। अच्छा, लूप नीचे है, नीचे की ओर है, नीचे आने की बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो माइनस के 5। दोबारा से लूप इधर है, इस साइड, और करंट उल्टा है, तो रजिस्टर कैसा लेंगे, पॉजिटिव, प्लस के 3i। और लूप इधर है, मतलब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, प्लस के 15। दोबारा लूप ऊपर है, लूप ऊपर की ओर है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर, तो माइनस के 10 इक्वल टू 0, सब कुछ मिला के 0। सॉल्व करते हैं, 10 और कोई है सीधा सीधा आदमी, और 15 25, 10 और 15 25, 25 में से 5 गए, और 20 से 20 गए, तो अपने पास कुल मिला के ये सब लोग तो जा चुके हैं। अब रह गया 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 आई, और यहाँ पे माइनस के 10, उधर भेजेंगे तो प्लस के 10, 10 से 10 काटा तो आई की वैल्यू 1। और इस बार आंसर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमने जो करंट माना है वो सही माना है, जैसा भी माना है। बहुत स्लो डिस्कशन है, जल्दबाजी तो है ही नहीं, कर भी नहीं सकते। यहाँ जल्दबाजी करना है यानी कि आदमी को खत्म कर देना, लेकिन ये बहुत बेसिक फाउंडेशन करी गई है, तुम्हें ऐसा कोई सवाल देखने को नहीं मिलेगा पेपरों में, इतना आसान है। इसके अगले सवालों का लेवल पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा सा ठीक होगा इससे, उससे अगले उससे भी थोड़े से ठीक होंगे। जितना ठीक होते चले जाएंगे, थोड़ी टाइमिंग कम होती चली जाएगी सवालों की, मतलब कि तुम कम कर पाओ, नंबर कम हो जाएंगे सवालों के। ठीक है, इस साइकिल करेंगे।